क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आप एक स्नातक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्नातक, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट किसी से भी हो सकते हैं, नॉर्मल बीए भी कर रहे हैं वो भी आपका ग्रेजुएशन है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी आपका ग्रेजुएशन है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोई मतलब नहीं, कोई परसेंटेज तय नहीं, जस्ट आप पास होने चाहिए। आपके 40% है, आपके 50% है, 60% है, 70% है, 80% है, इससे कोई मतलब नहीं, जस्ट आप ग्रेजुएशन पास हो। और आपके पास ग्रेजुएशन पास, देखिए वो एक होता है अपीयरिंग, यानी आप थर्ड ईयर में क्या करते हो कि अपीयर होने के वक्त ही आप एग्जाम दे सकते हो, वो बीपीएससी नहीं। बीपीएससी कहता है कि भैया आप ग्रेजुएशन पास अनिवार्य, मतलब आप पास होने चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, क्योंकि उसके फॉर्म वगैरह फिल होते हैं। जैसे मान लो कोई उम्मीदवार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हो, वो इसका फॉर्म भर सकता है, इजीली भर सकता है। अब जो 4 ईयर वाला जो प्लान आया है उसमें शायद जो है कि 3 साल के बाद चूंकि आप भर सकते हैं, चौथा क्योंकि 3 साल तक आपका ग्रेजुएशन वाला लगभग काम कंप्लीट हो जाता है, फिर 1 साल जो एक्स्ट्रा वो लगता है, यानी उसमें माना जा रहा है कि 3 साल के बाद उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं जो 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो ग्रेजुएशन 3 साल का कर चुके हैं वो ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भर सकते हैं, ना कि अपीयरिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो कुछ तूफानी चीज नहीं चाहिए, जस्ट यू आर ग्रेजुएट इन विच डिवीजन, नथिंग मैटर, मतलब कि कोई इसमें मैटर नहीं करता है आपका डिवीजन क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका ग्रेड कौन सा, ABCD, जस्ट पास। क्लियर? चलिए, यानी हम लोगों ने क्वालिफिकेशन भी देख लिया। अब आते हैं एज क्या होना चाहिए सर। बहुत कंफ्यूजन रहता है सर एज से, कि हम लोग एज क्या होना चाहिए। तो देखो भाई, कुछ पोस्ट के लिए एज 20 भी होता है, कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है तो मिनिमम वो 21 होता है, और 22 साल के अगर हैं या उससे ज्यादा है तो आप बीपीएससी के सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहां देखो, अगर आप एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो आपको मिनिमम 22 साल लगेगा, अगर डीवाईएसपी तो 20 साल, डिस्ट्रिक्ट कमांडर तो 20 साल, जेल सुपरिटेंडेंट 20 साल, स्टेट टैक्स आपको असिस्टेंट कमिश्नर 22 साल। देखो ये सब 22 साल वाले जॉब है, अभी आगे इस पर हम लोग बात करेंगे, जस्ट आपको मैं एज दिखा रहा था। लेकिन अगर आप 21 साल के हो गए लेकिन 22 साल के नहीं हुए तो आप इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपको BMWFO को छोड़ दीजिए 22 साल, बाकी सबका यहां पर 21 साल होता है। तो 21 साल के लिए भी कुछ पोस्ट होता है, 22 साल के लिए, जैसे जो पुलिस वाला पोस्ट होता है ना, वो उसके लिए आपको 20 साल के आसपास आपको चाहिए होता है। जो पुलिस वाला पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 20 साल का आपको एज चाहिए होता है, उसमें आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। 21 साल में और कुछ और पोस्ट ऐड हो जाता है, 22 साल में आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप 22 साल के हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अधिकतम आयु कितनी? ये तो न्यूनतम है कि भाई कम से कम इतना आप होने चाहिए। अधिकतम कितना? तो अधिकतम अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष हैं तो 37, सामान्य वर्ग के महिला है तो 40 वर्ष, अगर आप ओबीसी ईबीसी पुरुष महिला है तो 40 वर्ष, अगर आप SC ST पुरुष और महिला है तो 42 वर्ष। तो सर अटेम्प्ट कितना? अटेम्प्ट कोई नहीं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। मतलब अगर आप 22 साल से 37 साल तक भरना चाहते हैं तो आप रेगुलर भर सकते हैं, आपका कोई यहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जनरल अगर आप हैं तो आप 37 साल तक ही भर सकते हैं। जनरल महिला है तो 40 साल, ओबीसी ईबीसी महिला पुरुष है तो आप यहां पर 40 साल, और यदि आप SC ST महिला पुरुष हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो आप 42 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम सबके लिए यही है, मैक्सिमम अलग अलग है ड्यू टू आपको रिजर्वेशन, ड्यू टू रिजर्वेशन। अब एक क्वेश्चन आता है जो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैं अगर बीपीएससी जॉब में आ गया हूं या आ गई हूं, बिहार में अगर मैं जॉब में आ गया हूं तो आ गई हूं, तो मुझे कितना अटेम्प्ट मिलेगा? तो कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं सीधा आपको उठाकर यहां पर लाया हूं आपको बीपीएससी के नोटिफिकेशन का ही। इन्होंने साफ साफ कहा है, देखिए इन्होंने साफ साफ क्या कहा है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत, आप सरकारी सेवक कुछ भी हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आप बीपीएससी में हो सकते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे।
अधिकतम कितने हैं? 5 अवसर, मतलब आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि 2026 में मैं आपको बीपीएससी क्वालिफाई कर गया, मैं लेकिन रैंक मान लो बहुत अच्छा है, या बीपीएससी टीचर ही बन गया लेकिन रैंक बहुत अच्छा नहीं है, मुझे और बना है, तो मैं 2026 के बाद और 5 साल के लिए हूं अटेम्प्ट, आयु सीमा होने तक, क्योंकि आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होती है। पूर्व में उपयोग किए गए अवसरों को ये नहीं, मत जैसे मानो पहले आपने 5 अटेम्प्ट पहले दे रखे, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आफ्टर जॉब, मतलब जॉब में आने के बाद आपको 5 साल का दिया जाता है एज होने तक, और एज आपको सरकारी सेवकों को 5 साल की अलग छूट दी जाती है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्त हेतु निर्धारित अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। पूर्वत अनुमान नहीं होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया है। यह मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। अगर आप बीपीएससी या बिहार सरकार में कोई भी जॉब कर ले रहे हैं तो आपको जॉब में आने के बाद 5 साल का आपको 5 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है, 5 अटेम्प्ट ही दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? उसके पहले आप जितने भी अटेम्प्ट दिए इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल, मैं आपको मान लो कि मैंने अभी तक बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिया है, लेकिन 2026 में मैं आपको सरकारी जॉब में आया हूं बिहार सरकार में, तो मुझे और 5 अटेम्प्ट का ही आपको अवसर दिया जाएगा। बहुत होता है 5 अटेम्प्ट, और इसके लिए आयु जो है, जो कि आपको अफसर जो होते हैं सरकारी, उनको 5 साल का आपको छूट दिया जाता है, और ये 5 साल का छूट उसी समय तक दिया जाएगा तब तक से आप ये 5 अवसर पूरा ना कर ले। जैसे कई बच्चे कहते हैं 3 साल है, नहीं 2 साल नहीं 5 साल, और ये मेरा नहीं है, बीपीएससी का जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है ना, ये वही है। ठीक है, यानी अगर आप बिहार सरकार के किसी जॉब में हैं तो जॉब के बाद आपको 5 और अवसर मिलते हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, 5 और अवसर। उसके पहले जितना भी अटेम्प्ट दिए हैं आप जॉब होने से पहले, उसका कोई गिनती नहीं करेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये फिर वही दिव्यांग वगैरह जो है उम्र से 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।